पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 करा दिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियोस के लिए या इस एक्सरसाइज के लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो क्या है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equal to SCF into LCM। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। यानी यदि हमारे पास कोई दो नंबर्स दिए गए हों तो हम उसकी सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, या हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस में दिया गया हो कि कोई दो नंबर दिया गया हो, उसका एलसीएम दिया गया हो तो हम इसकी सहायता से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो है दो नंबर दिए गए हो और एचसीएफ दिया गया हो तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, एक नंबर दिया गया हो तो हम दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले चलिए एक हमारा क्वेश्चन है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इफ एचसीएफ 26 and 169 is 30, then find the LCM LCM 26 and 169। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं 26 एंड 169 और उसका एचसीएफ दिया गया है 13 और हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए इसमें एकदम सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, बस फार्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए 26 फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हमारा 169 है, तो ये प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 13 इंटू एलसीएम हमको करना है फाइंड। ठीक है, सिंपल। अब देखिए अगर हम इससे फॉर्मूले को, मतलब ये 13 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इधर सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 26 इंटू 169 अपॉन 13 इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, 30 से चलिए 26 को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 के 8 या 1 2 6 जा 12 1 13। ठीक है जी, 1 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, एकदम सिंपल। तो इस तरह जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लेते हैं कि इसी टाइप से एक क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया हो कि किसी दो नंबर्स, मतलब कि दो नंबर्स दिए हैं जिसका एचसीएफ दिया हो हमें और एलसीएम दिया हो और एक नंबर दिया हो, तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन उस टाइप का देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो है, मान लेते हैं क्वेश्चन है आपका कि एचसीएफ, इफ द एचसीएफ इज 27 एंड एलसीएम इज 162, if the first number is
फर्स्ट नंबर इज 54. Then find the second number. Find the second number. ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला उठाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, ठीक है। तो और फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है और सेकंड नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सीधे रख देते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 54, सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 27 इंटू 162, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 इंटू 162 अपॉन में 54, ठीक है। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 21 7 21 2 54 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 16 200। तो सेकंड नंबर इज 81। ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में। तो यदि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें हमें एचसीएफ एलसीएम दिया हो और एक नंबर दिया हो, तो दूसरा नंबर हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि फाइंड द प्राइम find the LCM with prime factorization method and the number of exponents। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले, उससे पहले हमें ये जानना होगा प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए जो प्राइम नंबर हमारा होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 के अलावा अपने आप से करता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 एटसेट्रा, ठीक है। तो चलिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। देखिए 144 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले 2 से कैंसिल होगा, 7 2, फिर 2 से 36 आ जाएगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 3 9, ठीक है। तो देखिए यदि अगर हमसे इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने ये एलसीएम फाइंड कर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एंड द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स के नंबर्स क्या फाइंड करने हैं। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 144 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर इसको हम पावर के रूप में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, देखिए जब कुछ नहीं लिखा होता तो ऊपर क्या होती है, पावर 1 होती है,
तो देखिए यहाँ 1 पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। तो यानी जब बेस सेम होते हैं पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए 2 हो गया, 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 हो गया, इनटू 3 में कितना है 1 और 2, तो 3 की पावर 2 हो गया। अब अगर हमसे ये पूछा गया होता कि नंबर मतलब नंबर ऑफ 2 के एक्सपोनेंट्स पूछे गए होते, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया होता कि 2 के एक्सपोनेंट्स क्या हैं, तो हम क्या लिख देते 4। अगर 3 के पूछे गए होते तो हम 2 लिख देते, और यदि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछा गया होता तो हम क्या करते 4 और 2 को जोड़ देते तो 6 आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हाउ कैन वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी हमें कोई नंबर दे देगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें दे दिया हो कि 15 12 15 एंड 21, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 12 का देखिए 2 6 का 12 2 3 का 6 3 का 3। इसी प्रकार से हम 15 का कर लेंगे तो 3 5 का 15 और 5 1 का 5। 21 का कर लेंगे 3 7 का 21 और 7 का 7। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है एचसीएफ, तो हम क्या करते हैं जो तीनों में कॉमन नंबर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए जैसे इन तीनों में क्या कॉमन है 3। ठीक है, तो 3 क्या है तीनों में है, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। अब आइए एलसीएम की बात। तो देखिए एलसीएम में क्या करेंगे हम कि जो तीनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी जितने नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ऊपर हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 आया है, तो 3 तीनों में आया है, कॉमन है, तो एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद 5 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 गुना 2 2 4 3 12 12 5 60 और 60 7 जा 722 720 सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, और इसके पहले हमने आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं। चलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर्स को हम रेशनल या इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्रूव दैट √2 is irrational number। तो देखिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। सिंपल सा है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो नंबर ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए इसके दो मेथड होते हैं। एक पहला मेथड है कि जो हम जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, तो उस टाइप से भी हम इसका निकाल सकते हैं। और
उस टाइप से अगर हम करेंगे तो फिलहाल उस टाइप से भी कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, उसको हम देखते हैं पहले। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर √2 आप कह रहे हैं इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर मान रहे हैं, तो अगर हम मान रहे हैं कि ये √2 रेशनल नंबर है और इसको यदि हम गलत साबित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू P/Q। सो we assumed where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ठीक है, तो देखिए P और Q क्या है, इंटीजर्स है। सो वी assumed P and Q has no common factor except 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि P और Q का जो है कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। यदि अगर ये गलत साबित हो जाता है कि 1 के अलावा इसका कोई दूसरा भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी रेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो जब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू P²/Q²। और इधर से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q² इज इक्वल्स टू P²। ठीक है, फिर इसके बाद इधर हो जाएगा क्या, अगर हम इसको जो है इधर से कर देते हैं तो Q² इक्वल्स टू हो जाएगा P²/2। यानी कहने का मतलब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि P² जो है वो 2 से डिवाइडेड है, और जब P² 2 से डिवाइडेड है तो P भी 2 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो अब हम ये सब समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है हम ये मान लेते हैं कि P इज इक्वल्स टू 2R। अब हम ये देखते हैं जब P इक्वल्स टू 2R हो गया, फिर से हम वंस अगेन बोथ साइड स्क्वायर, अगेन बोथ साइड स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, P² इक्वल्स टू 4R²। और यहाँ देखिए कि P² की वैल्यू क्या है, 2Q²। तो यहाँ से हम रख देंगे P² जो है 2Q² इज इक्वल्स टू 4R²। 2 से ये कैंसिल हो गया, आ गया Q² इक्वल्स टू 2R²। R², 2R²। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, Q²/2 इज इक्वल्स टू R²। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि Q² भी 2 से डिवाइडेड है। ठीक है, और जब Q² 2 से डिवाइडेड है सो Q भी 2 से डिवाइडेड होगा, इसलिए Q भी 2 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमने क्या अज्यूम किया था, वी अज्यूम्ड P and Q हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यानी P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा जो है कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए
यहाँ p भी 2 से डिवाइडेड है और q भी 2 से डिवाइडेड है, यानी इसका जो है कॉमन फैक्टर और आ गया 2, इसलिए जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या था कि √2 इज रेशनल नंबर। तो जब √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, √2 इरेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगर हमारा एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं प्रूव दैट 3 + 2√2 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें भी वही करेंगे हम, लेट द 3 + 2√2 इज रेशनल नंबर। तो देखिए इसमें भी बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 = p/q। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको उधर सेंड कर देंगे, तो यहाँ ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2√2 = p/q -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे कि इधर 2 ये जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी √2 = 1/2 p/q -3। आई बात समझ में? ठीक है, और अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो जब √2 इरेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल्स टू में है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है। आपके एक्सरसाइज में 5 टाइप्स के क्वेश्चन जो थे सभी टाइप्स के हमने एक क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी आप लगाइएगा, यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।